हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अनेकार्थी शब्द। ऐसा टॉपिक जो वेरियस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो RSMSSB का है, चाहे वो महिला सुपरवाइज़र का है, चाहे वो LDC का है, चाहे वो मैंने अभी देखा था हाई कोर्ट वाला। तो उन सब में जनरल हिंदी का जो भी पेपर है, उस जनरल हिंदी के जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनमें एक अनेकार्थी का क्वेश्चन प्रायः आपको मिल ही जाता है। तो चलिए यहाँ पर ये 5-6 पेज की एक स्लाइड बनाई है। 5-6 स्लाइड से मैंने एक PPT तैयार किया और जिसमें मैं आपको वेरियस एग्ज़ाम में जो विशेष रूप से आए हुए क्वेश्चन हैं मैंने उनको कलेक्ट किया है और इनको ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक बार आप इनको कर लेंगे तो आप मैक्सिमम शब्दों के पास होंगे और ऐसे शब्द हैं ये जो प्रायः एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का शब्द अनेकार्थी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर भी चलेंगे हम। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, मतलब एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर कनक है। कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब पलाश होता है, कनक का मतलब गेहूँ होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है। अब आप यहाँ पर अनेकार्थी शब्द अलग है और पर्यायवाची शब्द अलग है। पर्यायवाची शब्द के अंदर तो समान अर्थ होता है। जैसे कमल को कह दिया जलज, पंकज, नीरज, तो वो कमल के पर्यायवाची हो गए, समान अर्थ दे रहे हैं। और जैसे हमने सूर्य के लिए कह दिया रवि, भास्कर, दिनकर, समान अर्थ दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर जैसे चांदी शब्द है, चांदी को रजत भी कहते हैं। चांदी का एक अर्थ चंद्रहास भी होता है और चांदी का एक अर्थ रूपक भी होता है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे एक फेमस मैंने 2 साल पहले के एक पेपर में देखा था, द्विज शब्द अनेकार्थी शब्द है। इसका मतलब एक तो पक्षी भी होता है, एक ब्राह्मण भी होता है। तो इस प्रकार एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ अंक का मतलब नंबर्स भी होते हैं, अंक का मतलब गोद भी होता है। क्या होता है? गोद, है ना। जैसे मैं अगर आपसे बताऊं, जैसे लिखा हुआ है पूर्व, इस शब्द के अनेकार्थी एक दिशा भी हो सकता है और पूर्व का मतलब पहले भी हो सकता है। पूर्व में लिखा हुआ, है ना, तो और पूर्व एक दिशा भी है, तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो गए। तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हो वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पर हम कुछ प्रसिद्ध जो पिछले क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं यहाँ पर देखते हैं। देखो, प्रश्न पूछने की प्रकृति अलग हो सकती है। जैसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सांप, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को बढ़ाने वाला शब्द है। अब मतलब ये अनेकार्थी शब्द एक से ही जुड़ा हुआ है। अब जैसे अब हम वानर को पकड़ते हैं तो वानर का मतलब हरी होता है ना, और घोड़े का मतलब भी हरी होता है। अब हम 2-3 भी पकड़ लेना इनसे तो हम हरी को समझ सकते हैं कि हरी जो है इसको बढ़ाने वाला है। मतलब हरी का मतलब वानर भी होता है, हरी का मतलब घोड़ा भी होता है, हरी का मतलब सांप भी होता है। चाहे 1-2 शब्द का अर्थ आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी। हाँ, तो हम थे यहाँ पर, हाँ देखिए, भूत का मतलब प्रेत भी होता है, बीता हुआ समय भी होता है और पंच महाभूत भी होते हैं। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, ये पंच महाभूतों से मिलकर मानव का शरीर बना हुआ है। ये देखिए,
कर शब्द का एक अर्थ टैक्स भी होता है। कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब किरण होता है। खर, खर एक राक्षस भी है। खर और दूषण, खर का मतलब बुरा भी होता है, खर का मतलब गधा भी होता है, खर का मतलब तीक्ष्ण भी होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कई अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसे लर्न करें, रिवाइज करें और आगामी एग्ज़ाम में ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ शब्द और रह गए हैं जिनको देख लेते हैं, जैसे कि अधर। अधर का मतलब होठ भी होता है, अधर का मतलब नीचे भी होता है, गहरा भी होता है, आकाश भी होता है। घन, घन का मतलब बादल भी होता है और घन का मतलब एक घना ऐसी आकृति भी होती है जिसे हम कहते हैं घन, क्यूब जिसे हम कहते हैं। और चाप का मतलब धनुष, धनु, और एक चाप का मतलब धनु राशि हो गया या फिर दबाव हो गया। जीव का मतलब हो गया जंतु, बृहस्पति, जीवात्मा। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, नाग का मैंने एक एग्ज़ाम के पेपर में देखा था। नाग, नाग का मतलब सांप भी होता है, हाथी भी होता है। उसमें ऐसा ही था, सांप, हाथी, बादल, इसको बढ़ाने वाला शब्द है नाग। तो नाग का मतलब सांप तो सबको ही पता है, नाग का मतलब पर्वत होता है ये भी फिर पता है। नाग का मतलब हाथी भी होता है और बादल भी होता है। मधु, मधु का मतलब शहद सबको पता है। मधु का मतलब शराब भी होता है, ये भी थोड़ा पता होगा। मधु का मतलब वसंत ऋतु से भी होता है। चैत्र मास, वसंत ऋतु चैत्र मास में आती है तो वसंत ऋतु भी होती है। वर्ण, वर्ण का मतलब रंग हो गया, अक्षर हो गया। वर्ण, वर्ण का मतलब कलर, और वर्ण हम भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, अक्षर। और चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण कौन से माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 चतुर्वर्ण हमारी मनुस्मृति में स्वीकार किए गए हैं। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब शरीर भी होता है और क्षेत्र का मतलब खेत भी होता है। हेम, हेम का मतलब सोना भी होता है, इज्जत भी होता है, पीला रंग भी होता है। सूर का मतलब एक सूरदास कवि हुए हैं वो भी होता है, सूर्य भी होता है, अर्क होता है। आचार्य पंडित के लिए भी सूर्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा जैसे कि कुमार शब्द का क्या अर्थ होता है, जैसे कुमार शब्द हो गया गौतम के लिए प्रसिद्ध है, और कुमार संभवम में कार्तिकेय जी के लिए, कालिदास ने कार्तिकेय जी के लिए भी कुमार शब्द का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर देखिए बहुत एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इस पीपीटी के माध्यम से अनेकार्थी शब्द का टॉपिक कवर किया है। और भी जो अभी अपकमिंग कंपटीशन के एग्ज़ाम मुझे दिख रहा है, सितंबर में सीईटी के एग्ज़ाम है और RSM SSB का भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, महिला सुपरवाइज़र का है, LDC, हाई कोर्ट LDC, इन सभी एग्ज़ाम में ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। हिंदी ग्रामर के जो भी कंटेंट है, चाहे वो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, उन सब टॉपिक को मेरा कवर करने का पूरा प्रयास रहेगा, जो कि आगामी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू सो मच।